नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। बिहार में एक बार फिर घटा सीएम नीतीश कुमार का कद। कैबिनेट नीतीश कुमार का पर कब्जा बीजेपी का। क्या बीजेपी काटने वाली है सीएम नीतीश कुमार का पत्ता? क्या बीजेपी देने वाली है नीतीश कुमार को फेयरवेल? क्या एनडीए को मिल गया है उसका नया मुख्यमंत्री का चेहरा? ये सवाल हमारे नहीं, ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज वेबसाइट पर छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो उलट पलट हो रही है उसको लेकर ये सवाल छाना और ये सवालों के कयास लगाए जाना लाजमी है। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी कि बिहार में एक चेतना रैली, कुर्मी समाज चेतना रैली का आयोजन किया गया था और ये रैली बीजेपी के द्वारा आयोजित की गई थी। और इस रैली की भाग दौड़ पूरी आल कमान जो है बीजेपी की ही एक विधायक को सौंपी गई थी। कौन है वो विधायक और क्या क्या जो है उनको लेकर खबरें वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो जो विधायक हैं वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, बड़े जो है राजनेता है, मुख्यमंत्री है बिहार के, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है कुर्मी समाज। इस रैली में नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया जाता है पर नीतीश कुमार नहीं आते हैं। लेकिन एक कुर्मी नेता के, एक कुर्मी बड़े नेता के होते हुए दूसरे किसी कुर्मी नेता को लाना, उनको लैमलाइट में लाना, उनको हाईलाइट में लाना और उन पर इतनी बीजेपी अचानक से जो है उन पर इतनी कृपा करना, जबकि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, नीतीश कुमार ऑलरेडी हैं, उसके बावजूद भी अचानक से बीजेपी अपने विधायक को लाती है जो कि खुद कुर्मी समाज से आते हैं। और जो कुर्मी एकता रैली, आपको बता दें कि इसी रैली से नीतीश कुमार उभरे थे राजनीति में। 1994 की इसी रैली में नीतीश कुमार उभरे थे और जो है राजनीति में जो है उन्होंने अपना लालू यादव से अलग होकर जो है अपना काम का सवाल था। और अब वही जो है रैली दोबारा कराएगी, लेकिन उसकी भागदौड़ नीतीश कुमार को छोड़कर एक नाम जो बहुत ज्यादा लैमलाइट में आया था, वो नाम था कृष्ण पंटू पटेल। पहले इनको उस रैली की भागदौड़ दी जाती है और अब बीजेपी इतनी मेहरबान है, बीजेपी इनको क्यों चमकाने में लगी है? सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी को अपना बिहार का अगला मुख्यमंत्री मिल गया है? क्या नीतीश कुमार अगले बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि देखिए, अचानक से किसी विधायक को लाना, रैली का आयोजन करना और सारी भाग कमान सौंप देना, हाईलाइट में लाना, लैमलाइट में लाना, इतने तमाम उन पर जो है खबरें बन जाना। और अब उनको हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है जिसमें भाजपा ने अपने 7 विधायकों को जो है मंत्री बनाया है। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को नीतीश कुमार एक भी विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस पर भी जो है तमाम जो है कयासबाजियां चल रही हैं, तमाम जो है खबरों का बाजार गर्म है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कृष्ण कुमार पंटू पटेल जो इस रैली से उभरे, जिनको इस रैली से जो है इतना हाईलाइट किया गया, उनको मंत्री भी बना दिया गया है। भाजपा एक बड़े कुर्मी नेता के होते हुए भाजपा एक अन्य कुर्मी नेता को लाती है, रैली कराती है और जिसमें नीतीश कुमार नहीं आते हैं। तो क्या आने वाले समय में भाजपा कृष्ण कुमार पंटू को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है? क्योंकि देखिए, इतनी मेहरबानी और अचानक से उनको इतना चमकाना जो कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम मंत्रियों की बात करें तो बिहार में भाजपा के मंत्रियों और जेडीयू के मंत्रियों का जो फासला है, जो आंकड़ा है, वो देखिए, अभी बिहार में भाजपा के कुल 21 मंत्री हैं। वही अगर हम बात करें जेडीयू की तो जेडीयू के 13 मंत्री हैं। जेडीयू की जो अगर हम पहले की बात करें, पहले अगर गठबंधन की बात करें तो जेडीयू के मंत्रियों की जो संख्या होती थी वह ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो है ये संख्या धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। वही देखिए, एक बार 2005 की बात करें तो जेडीयू के 19 मंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के 7। वहीं साल 2010 की बात करें तो जेडीयू के 20 मंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के 11। 2017 की बात करें तो जेडीयू के 15 मंत्री और बीजेपी की 13। देखिए, अभी जो आंकड़े हैं, जो ये संख्या है, वो धीरे धीरे देखिए बीजेपी की बढ़ती जा रही है, जेडीयू की कम होती जा रही है। और बीजेपी का इतिहास रहा है कि बीजेपी जिस पार्टी से मिली है उसको अंदर ही अंदर खोखला करने का काम किया है। वही साफ तौर पर जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। कैसे अब बीजेपी खुद, अभी देखिए बीजेपी की मंत्रियों की संख्या, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं भी गठबंधन में सरकार है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है बिहार में। और बीजेपी जो है धीरे धीरे करके नीतीश कुमार के पहले तो वोट बैंक को लूज करने का काम कर रही है, नीतीश कुमार के वोट बैंक को जो है कट करने का काम कर रही है। और बीजेपी जो है अपनी जगह एक अलग से बिहार में बनाने की पूरी जो है कोशिश कर रही है और काम कर रही है। वहीं देखिए, अगर 2021 की बात करें साल, तो जेडीयू के 15 मंत्री हुआ करते थे और बीजेपी की 16। वहीं 2024 की बात करें तो जेडीयू के 13 और बीजेपी के 15। और अब 2025 में जो है जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 13 मंत्री और बीजेपी के कुल 21 मंत्री है। ये देखिए, आंकड़ा पूरी तरीके से पलट गया, जहां जेडीयू के मंत्री ज्यादा हुआ करते तो। और इस बार तो बात ये रही कि नीतीश कुमार एक भी विधायक को जो है मंत्री पद नहीं दिला सके। वहीं
वहीं जो विपक्ष बार बार जो है आरोप लगाता था कि अब नीतीश कुमार की जो है, नीतीश कुमार का वो दबदबा नहीं रह गया, पार्टी में नीतीश कुमार सिर्फ नाम भर के रह गए। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी ये बिहार में जितने भी ये काम हो रहे हैं राजनीति के, वो कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर लगा रहे कि नीतीश कुमार वाकई में पार्टी के लिए, नीतीश कुमार जो है उनका नाम सिर्फ नाम बनकर रह गया। नीतीश कुमार जो जेडीयू उसको हैंडल कोई और कर रहा है, जेडीयू की पकड़ बीजेपी के नेताओं के हाथ में, ऐसा तेजस्वी यादव तमाम जो है कई बार ये आरोप लगा चुके हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइन चल रही है वो भी एक बार आप देखिए। नीतीश रिटायर हुए नहीं, बिहार बीजेपी का बैकअप प्लान रेडी, इस नेता के लेमलाइट में आते ही खुले सारे पत्ते। इस किस नेता की बात हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया कृष्ण कुमार पंटू, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए आर्टिकल में देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। बिहार में बुधवार को अचानक हुए कैबिनेट विस्तार में कृष्ण कुमार पंटू का बतौर मंत्री शपथ लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। कृष्ण कुमार ने पिछले दिनों ही कुर्मी सम्मेलन किया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार जब बतौर सीएम एनडीए में सबसे बड़ा चेहरा है, तो बीजेपी किसी मतलब इसी जात के किसी भी दूसरे नेता को लैमलाइट में क्यों ला रही है। वहीं देखिए और देखिए हेडलाइन, बिहार में कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने कुर्मी नेता कृष्ण कुमार को बनाया मंत्री। दूसरा, कृष्ण कुमार ने मंत्री बनाए जाने पर राजनीति गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। नीतीश कुमार के रहते एनडीए गठबंधन में बीजेपी किसी दूसरे कुर्मी नेता को क्यों आगे कर रही है। इसी को देखो, इसी पर कटाक्ष करते हुए लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी देखिए सोशल मीडिया हैंडल पे जो उन्होंने भी तंज कसा और नीतीश कुमार को जो है आड़े हाथ लिया। क्या कुछ लिख रही है रोहिणी, देखिए लिख रही है कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी के कैबिनेट पर विखंडनकारी भाजपा का कब्जा, कैबिनेट विस्तार में अपनी पार्टी को एक भी मंत्री को जो है अपनी पार्टी के एक भी मंत्री को शपथ नहीं दिला सके नीतीश कुमार, भाजपा का फरमान मानने को लाचार, बेबस, निरीह, महज मुखौटा नीतीश कुमार। अब इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइन चल रही है एक बार वो भी देखिए। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन देखिए, नीतीश रिटायर हुए नहीं, बिहार बीजेपी का बैकअप प्लान रेडी, इस नेता के लेमलाइट में आते ही खुले सारे पत्ते। दूसरा, सीएम नीतीश कुमार का भारी भीड़ कर रही इंतजार, भाजपा विधायक ने कराई पटना में कुर्मी एकता रैली। दूसरा देखिए, कुर्मी एकता रैली, नीतीश कुमार कुर्मी कार्ड पर बीजेपी खेलेगी अपना पत्ता। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस इस मुद्दे को लेकर। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।